और देखिए बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जो हम आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं बिल्कुल मिनट टू मिनट जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल आने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर मिनट टू मिनट रहेगा, क्या डिटेल्स है, सब कुछ पे एक इलैबोरेट डिटेल वो ले रहे हैं। हम आपको जरा विस्तार से बता दें, बांसवाड़ा के तलवाड़ा हाईवे पट्टी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और तलवाड़ा हाईवे पट्टी पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सीएम का भव्य स्वागत, ये देखिए आप तस्वीरों में कैसे किया है। पीएम के दौरे के सभा स्थल का दूसरी बार जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तलवाड़ा हवाई पट्टी से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के सभा स्थल हेलीपैड पर और पीएम के आने तक सीएम भजनलाल शर्मा पीएम के कार्यक्रम का जो 1-to-1 है, जैसा मैं बता रहा था, मिनट टू मिनट है, उसका जायजा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को सफल रूप देने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तलवाड़ा हवाई पट्टी पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आप देख सकते हैं, और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यहां पर स्वागत किया है सीएम भजनलाल शर्मा का। दूसरी बार जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा तलवाड़ा हाईवे पट्टी पर, जो है आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का आगमन हुआ है और बिल्कुल मिनट टू मिनट जो डिटेल है, इलैबोरेट डिटेल है, बिल्कुल वो ले रहे हैं कि भाई देख सकते हैं आप तस्वीरों में, अधिकारियों से बातचीत भी हो रही है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हो रही है कि बिल्कुल सब कुछ सही रहे, कोई भी गलती ना हो। पीएम के दौरे से पहले सीएम ने जायजा लिया है और दूसरी बार जायजा लेने पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेजिडेंट एडिटर जुड़ गई हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो हर्षा जी, कहीं ना कहीं देखिए सीएम भजनलाल शर्मा जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि कल जो दौरा होने वाला है, बांसवाड़ा दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, वो बिल्कुल सफल रहे। इसलिए जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं हर्षा मैम कि दूसरी बार ये जायजा लेने पहुंचे हैं। जी हाँ, तो बांसवाड़ा रतलाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर बांटे हैं पीले चावल, जैसा कि हमने आपको बताया। जनता से पीएम के कार्यक्रम में आने की अपील की गई है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा भी बिल्कुल सख्त है, चाक चौबंद है। पीएम के दौरे को लेकर कल पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे पीएम जब आएंगे तो वहां पर आम जनमानस जो है उनका हुजूम देखने को मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा समेत तमाम दिग्गज बांसवाड़ा में मौजूद हैं। ये हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक हम आपको वहां पर ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, और अगर आप तीसरी तस्वीर पर देखिएगा, गौर करिएगा, तो आप देखिए कि कैसे वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है ये दूसरी बार आए हैं। ये हाईलाइटिंग पॉइंट है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेसिडेंट एडिटर जुड़ गई हैं हमारे साथ। तो मैम, जैसे मैं कह रहा था अपने दर्शकों से कि भाई ये दूसरी बार है बांसवाड़ा में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दूसरी बार उन्होंने जायजा लिया, यानी कि एकदम ये सफल रहे उनका जो दौरा है प्रधानमंत्री का, प्रतिबद्ध है। अच्छा मैम, आवाज आ रही है आप कुछ? शुभेंदु जी जी, तो बिल्कुल हम दो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहले प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं कि कैसे जब वो पिछले बार आए थे। जी हर्षा मैम, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, एक बड़ा दौरा, बांसवाड़ा को बहुत कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं मैम? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सफल दौरा है पीएम का, और यहाँ पर जो 2800 मेगावाट्स का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे राजेंद्र राठौड़ और मदन राठौड़ जी यहाँ पर हैं। अजिताभ शर्मा जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। आइए थोड़ी देर में उनसे बात करते हैं। लेकिन देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जो है अपने मिलेनियल जो उनके गोल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उसकी तरफ एक सफल कदम। ये राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, क्योंकि रावत भाटा में ऑलरेडी पावर प्लांट है, और सोलर एनर्जी की दिशा में भी राजस्थान बहुत कदम लेके आगे बढ़ रहा है। अगर मैं अजिताभ जी एक बार बात कर रहे हैं सर, एक चीज मैं बस पूछना चाहती है फॉर मिलेनियम गो, अच्छा सॉरी, Rajasthan, just asking about the millennial goals, how much are we meeting on this?
हाँ जी, अच्छा, अजिताभ जी डजंट वांट टू कम ऑन स्क्रीन, लेकिन जो इसमें हम कह दें कि राजस्थान का जो सोलर एनर्जी में है वो ऑलरेडी सौर ऊर्जा की फील्ड में राजस्थान नंबर 1 है, और अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको मिल रहा है उससे भी यहाँ इस एरिया का विकास होना निश्चित है। अभी बातचीत चल रही है, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे मैं जरूर एक सवाल उनसे पूछूंगी लाइव पे। लेकिन दूसरा जो है, इसमें जो ट्राइबल आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है उसको लेकर भी शायद एक बड़ा मैसेज यहाँ से जो पीएम है वो एक देना चाहेंगे कि जो बीजेपी है और जो पीएम है वो विकास पे फोकस रख रहे हैं और दूसरों चीजों पे नहीं रख रहे। राजेंद्र जी, एक चीज बस पूछना चाह रही है, जो यहाँ पे राजस्थान का जो सौर ऊर्जा में तो राजस्थान एज इट इज अग्रणी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आने से किस तरह की विकास आप देखते हैं? सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट है और 2040 तक जो हमारे गोल्स है रिन्यूएबल एनर्जी के, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ये। COP26 के अंदर दुनिया के सामने भारत ने सिग्नेचर करके ये वादा किया था कि वैकल्पिक ऊर्जा में, स्वच्छ ऊर्जा के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर भारत आगे बढ़ेगा, और उसी की ओर बढ़ता हुआ कदम है। ये दूसरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है राजस्थान में, और मैं आपको कह रहा हूँ तीसरे कुशलगढ़ की भी चर्चाएं चल रही है, तीसरा भी आएगा। और जिस प्रकार आज सोलर एनर्जी में हम चैंपियन है राजस्थान, उस तरह ये एटॉमिक पावर के अंदर भी राजस्थान चैंपियन बनेगा, ये समय बताएगा। दूसरी जो कुसुम योजना की बेनिफिशरीज हैं उनके साथ भी बातचीत होगी। कुसुम योजना एक सक्सेसफुल है कि हमने सोलर एनर्जी को सक्सेसफुली यूज किया है राइट डाउन टू द लास्ट मैन। निश्चित तौर पर राजस्थान में कुसुम का लाभ एक आम काश्तकार ने लिया है। छोटे काश्तकार ने भी इस योजना से जुड़कर एक ऊर्जादाता, किसान जो अन्नदाता से ऊर्जादाता बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। हम राजस्थान को पायनियर स्टेट मान सकते हैं, और हम पूरे देश को इसमें संदेश देंगे कि कुसुम योजना राजस्थान सबसे आगे है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो एनर्जी का फील्ड है उसमें राजस्थान एक प्लैंक लेके, डेवलपमेंट प्लैंक लेके आगे बढ़ रही है। साथ में जो वंदे भारत है जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली, उसका भी आगाज यहाँ से कल होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों शहरों के लिए, बीकानेर के लिए भी और जोधपुर के लिए भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मैम आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम अपने दर्शकों को जरा ये भी सुना देते हैं कि राजेंद्र राठौड़ साहब ने और इस पर क्या विस्तार से कहा है, जरा वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री की जो बांसवाड़ा आगमन है उसको लेकर बात करते हैं मदन राठौड़ जी से। मदन जी, यहाँ पर पीएम आ रहे हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है, ये राजस्थान का दूसरा होगा और राजस्थान वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बात सही है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आएंगे और 700 मेगावाट के 4 प्लांट यहाँ लगेंगे, 2800 मेगावाट यहाँ ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, तो उसका शिलान्यास होने वाला है। और ये बात सही है कि हमारे राजस्थान को ये सौभाग्य मिला है कि पहला जो पावर प्लांट है वो भी हमारे रावतभाटा में राजस्थान में है और दूसरा भी हमारे राजस्थान में लगने वाला है। इससे निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान को लाभ होगा, इस क्षेत्र को तो लाभ होगा ही होगा। इस इलाके में कई अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड जितने भी लेबर्स हैं वो भी यहाँ पर उनको भी रोजगार मिलेगा, यहाँ काम करेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर रोजगार लोगों को मिलने वाला है और इसके साथ ही यहाँ पर सब प्रकार का विकास होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ पर्यटन विकसित होगा, तो यहाँ दुकानें भी चलेगी, होटलें भी चलेगी, ठेले भी चलेंगे, रेहड़ी भी चलेगी, सभी प्रकार से लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मदन जी, एक तो है कि जो आप डेवलपमेंट की आपने बात की, दूसरा जो पॉलिटिकल मैसेज है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ट्राइबल आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स वाली पार्टी है वो सेंध मार रही है दोनों बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में। पहले उनके 2 एमएलए थे, अब 3 एमएलए हैं, एक एमपी भी बन गया है और उनका जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ट्राइबल वोट बैंक के लिए भी आप इसको कोई राजनीतिक रूप से एक मैसेज के हिसाब से देखते हैं? हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते, हम सर्वांगीण विकास की दृष्टि से देखते हैं। ये क्षेत्र आज तक पिछड़ा रहा है, तो जो पिछड़े क्षेत्र को भी समान अवसर मिलना चाहिए विकास के लिए, इसलिए हम वो अवसर को देखते हैं, जनता की सुविधाएं देखते हैं, इलाके का विकास करना चाहते हैं। राजनीति तो सेवा करोगे तो राजनीति में अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो सेवा का मुख्य उद्देश्य सेवा है। प्रधानमंत्री की जो बांसवाड़ा आगमन है उसको लेकर बात बताएं, SI भर्ती